ए क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ प्रकार से होती हैं ये सलपाड़ियाँ, और इन सलपाड़ियों को मुंह में रखना पड़ता है। खाने की जगह पे इन्हीं को यूज कर रहा हूँ, इसको ऐसा मुंह पे ही रखना पड़ता है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। और आज सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक मैं मौसम की बात कर दूं, आज पहाड़ का कल के हिसाब से, जैसे कल काफ़ी प्यारी सी धूप खिली हुई थी, लेकिन आज थोड़ा सा हल्का सा धूप खिला हुआ है। और धूप के साथ साथ जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन चोटियों में पूर्ण रूप से कोहरा छा रखा है। और जो चोटियां हैं उन पे काफ़ी नीचे तक आज बर्फबारी भी हो चुकी है। कार्तिक स्वामी के ठीक नीचे हमारा जो एक डांडा पड़ता है उसनतोली के इस डांडे में भी काफ़ी बर्फबारी आ चुकी है। और आज मैं हूं अभी घर पे। यहाँ पे घर पे कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए। कल के ब्लॉग में आपने विशालाक्षी को भी देखा होगा। जो वीडियो बनाए आपको पसंद आई, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? प्लीज हमें बहुत सपोर्ट करेंगे, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो मैं एक साइकिल ले पाऊंगी, तो जरूर देखिए। विशालाक्षी ने क्या कहा कि कल मैंने जो वीडियो बनाई है, क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आई है? और पसंद आई है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? तो प्लीज़ इस विशालाक्षी की जो बातें हैं आप इसका ध्यान दीजिएगा और इसको सपोर्ट कीजिए। और कुछ ही दिनों बाद इसका भी चैनल आने वाला है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो। है ऋषि, तो विशालाक्षी को क्या चाहिए? साइकिल। तो विशालाक्षी को चाहिए साइकिल। तो अब हम चलते हैं एक ऐसी जड़ी बूटी की ढूंढ पे जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है, जिसे हम सलपाड़ी बोलते हैं। तो मेरा जो आजकल का सेवन है सलपाड़ी और गहत की दाल। तो सलपाड़ी कैसी होती है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि यहीं हमारे घर के काफ़ी दूर वहाँ सलपाड़ी मिलती है। तो आजकल है कि नहीं ये तो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं, कार्तिक और विशालाक्षी चलते हैं सलपाड़ी की ढूंढ में। तो चलते, कार्तिक और विशालाक्षी लगे हैं रास्ता। कहाँ? आज मुझे एक जड़ी बूटी लेने जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि जो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है उसकी एकमात्र दवाई है सलपाड़ी। तो वो एक जड़ी होती है, तो वो हमारे इधर काफ़ी सारी मिलती है और बचपन में हम काफ़ी खाया करते थे। तो उस सलपाड़ी की जड़ी को लाना पड़ता है। और साथ ही जो उस बीमारी की एक दवा और है, गहत की दाल होती है। तो वो गहत की दाल का पानी भी पीना पड़ रहा है और काफ़ी दूर मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है। तो मेरे साथ आ रखे हैं दोनों, ये देखिए। वो तो मस्ती कर रहा है उधर खेत में, और विशालाक्षी भी आ गई। तो ढूंढना पड़ेगा हमको काफ़ी सारी सलपाड़ियाँ। और यहाँ देखिए हमें जाना पड़ेगा उस साइड, वहाँ जाना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं क्या हमको मिलती है या नहीं मिलती है। और अब खाना खाने से थोड़ा परहेज रखना पड़ रहा है, और अब हमें कंदमूल का यूज करना पड़ रहा है कि जिससे मेरी जो तबीयत है वो सही हो जाए। हैं? क्या वजह से? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? किन मरे? मरे ना भाई। तो सीधा के जीन्स पहन के जेब में हाथ रख के ठंडो नहीं लोग पा रही नांगा खोटा जो जूता के लिए नहीं पहरी ढूंढा वाली वन सलपाड़ी कने वन सलपाड़ी। कार्तिक को पता है, तो कार्तिक को पता है कि सलपाड़ी कैसी होती है। तो कार्तिक जा रहा है सलपाड़ी को ढूंढने के लिए। तो इधर ही कहीं होती है सलपाड़ी। आओ आओ कार्तिक को देखो। ए क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाथ खींच। ऊन पड़े हवा ब्यो पड़े हवा तुम तो चल पड़े खुद बोले लड़े कनो बोले
ये चला चलाओ। खींच। ये पीछे ना कार्तिक का पीछे पड़ी। तो चलो इनकी मस्ती काफ़ी सारी हो गई, ऐसे ही मस्ती करते हैं ये। तो अब हम ढूंढते हैं वो जड़ी बूटी जिसका मुझे इंतज़ार है और जो मुझे ज़रूरत है, यानी मेरे पेट की दर्द के लिए उस जड़ी, तो वो जड़ी बूटी का मुझे सख्त ज़रूरत है क्योंकि वही मेरी दवा का काम करती है। भले डॉक्टर ने मुझे दवाई दे रखी है। तो यहाँ जो ये भीड़ा है जिनको हम दीवाल कहते हैं और गढ़वाली में इनको भीड़ा बोला जाता है, तो इन भीड़े पे ये सलपाड़ी मिलती है। तो आपको बता दो कैसी होती है। ये देख सकते हैं, ये चौड़ी पत्ती आपको दिखाई दे रही है। ये कोई मामूली चौड़ी पत्ती नहीं है। इसकी जो जड़ होती है वही पथरी के काम आती है। और कैसी होती है वो जड़ बूटी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। को मिल चुकी है फर्स्ट जड़ी बूटी। तो ये जड़ी बूटी का नाम मैं वैज्ञानिक नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जो हमारे गढ़वाल में बोला जाता है इसको सलपाड़ी बोला जाता है। तो सलपाड़ी देखिए, इसके काफ़ी चौड़े पत्ते होते हैं। ये चौड़े पत्ते होते हैं और इस पे एक जड़ी होती है। ये मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ। इसके ये जो बारीक बारीक जड़ें हैं इनको निकालना पड़ता है। और उसके बाद ये जो ये होता है, तो इसको मैं घर में जा कर के आपको बता दूं कि कैसा यूज करना पड़ता है इनको। तो ये पेट के जितने भी रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए यह बड़ा लाभदायक जड़ी बूटी है। और मुझे भी सबने कहा कि आप उस सलपाड़ी का यूज करो। इसको हमारे घर में सलपाड़ी बोलते हैं। तो अब मेरा खाना कम और इसी का प्रयोग ज़्यादा होगा क्योंकि ये मेरी दवाई है और इसको मुझे बहुत सारी ले जानी पड़ेगी घर में। तो फिलहाल हम आज इतना ही ले जाएंगे क्योंकि मेरे घर के पास ही है ये। तो जैसे मुझे ज़रूरत होगी वैसे मैं लेकर आता रहूँगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इनका यूज किया जाता है। तो उल्टा के ले जाना तुम तो को जाना था। इस पानी से तो जितना ज़्यादा धो सकूं तो उतना अच्छा है। जो ये मिट्टी है इस मिट्टी को हमें पूर्ण रूप से साफ करना पड़ेगा और इसकी जो जड़ें हैं उन जड़ों को निकालना पड़ेगा। बाहर से लाल रहता है लेकिन अंदर से इसका वाइटपन रहता है। ये देखिए, ये छिलके भी उतारने पड़ते हैं और अगर चाहे तो आप छिलके ना उतारो, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार से होती हैं ये सलपाड़ियाँ और इन सलपाड़ियों को मुंह में रखना पड़ता है और इसका जो रस होता है उसको पीना पड़ता है। तो इसको मुंह में रख करके लास्ट तक, जब तक इसकी जो ये पूरा रस समाप्त न हो जाए तब तक मुंह पे रखो और उसके अंदर जो रस आता है मुंह में उसको पीने के बाद आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। तो इसका एक ये फायदा है कि आप इसको पथरी में यूज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं गहत। ये है हमारे पहाड़ की एक दाल जिसका नाम गहत है। तो इसको उबाल करके इसका जो रस होता है उस रस को ही पीना पड़ता है और खाली पेट आप पिए तो उतना अच्छा होता है। तो मुझे आजकल इन दो चीज़ों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है और इनसे मुझे काफ़ी लाभ भी हो रहा है। तो ये गहत की दाल का जो रस होता है उसको मैं पी लेता हूँ। तो इन दोनों का सेवन मुझे ज़रूरी है और दवाई भी दे रखी है। मैं आपको बता दूं कि कितनी दवाई दे रखी है। जब दवाई लाई डॉक्टर से जो दवाई ली थी मैंने, ये है जी स्टोन ये वाली, और ये दवाइयाँ दे रखी है मेरे लिए
तो इनका सेवन करने से भी काफ़ी लाभ हो रहा है। और डॉक्टर की जो रिपोर्ट आई थी मुझे, ये देख सकते हैं, ये है बोरा नर्सिंग होम। तो ये मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था और तो पेट में जो दर्द होता था वो काफ़ी कम है। तो चलो आज का वीडियो लंबा ना करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।